गुड मॉर्निंग दोस्तों। अपन पढ़ते हैं ब्लड वेसल्स। क्या होती है ब्लड वेसल्स? वह वेसल्स जिनमें ब्लड प्रवाहित होता है उसे ब्लड वेसल्स कहा जाता है। इन वेसल्स की सहायता से ही ब्लड एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन की ओर जाता है, जिन्हें अपन ब्लड वेसल्स कहा जाता है। आज तक अपन ने ब्लड वेसल्स 3 टाइप की पढ़ी होगी, आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स और वेन। परंतु आज अपन ब्लड वेसल्स जानते हैं कि 5 टाइप की ब्लड वेसल्स होती है। सबसे पहली होती है आर्टरीज, दूसरी होती है आर्ट्रियोल्स, तीसरी होती है कैपिलरीज, चौथी होती है वेन्यूल्स, पांचवी होती है वेन। अब इनके बारे में एक एक करके जानते हैं कि क्या होती है ये सब। अब हम बात करते हैं आर्टरीज की। क्या होती है आर्टरीज? वह वेसल्स जो ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती है उसे अपन आर्टरीज कहा जाता है। और आर्टरीज में क्या होता है? आर्टरीज में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रवाहित होता है, पर नॉट पल्मोनरी आर्टरीज में। कौन सी आर्टरीज में? पल्मोनरी आर्टरीज में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रवाहित होता है। देखते हैं आर्टरीज किसे कहते हैं। वह वेसल्स जो हार्ट से ब्लड को दूर ले जाने का कार्य करती है उसे हम आर्टरीज कहते हैं। और आर्टरीज में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है, परंतु एक आर्टरीज को छोड़कर, कौन सी? पल्मोनरी आर्टरीज में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रवाहित होता है, जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ से? हार्ट से लंग्स तक ले जाने का कार्य करती है। जो ये आर्टरीज होती है, ये जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड को हार्ट से सभी ऑर्गन तक पहुंचाने का कार्य करती है। अब जो आर्टरीज की, अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन आर्ट्रियोल्स। आर्ट्रियोल्स क्या होती है? स्मॉल स्मॉल ब्रांच ऑफ आर्टरीज। जो अपनी आर्टरीज होती है उनकी छोटी छोटी ब्रांच को ही अपन आर्टरीज बोलते हैं। आर्टरी आर्टरी आगे चलकर नए गाँवों में डिवाइड हो जाती है, जिसे अपन आर्ट्रियोल्स कहा जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होती है? स्मॉल ब्रांच ऑफ आर्ट्रियोल्स। स्मॉल ब्रांच ऑफ आर्ट्रियोल्स। आर्ट्रियोल्स भी अनेक छोटे छोटे भागों में डिवाइड हो जाती हैं, जिन्हें अपन कैपिलरीज के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? आर्टरीज आई, आर्टरीज आर्ट्रियोल्स में डिवाइड हुई, आर्ट्रियोल्स कैपिलरीज में डिवाइड हुई। ये कैपिलरीज सेल टिश्यू के पास में, ऑर्गन्स के पास में पाई जाती हैं। इस कैपिलरीज के माध्यम से ही सेल टिश्यू ऑर्गन्स को न्यूट्रिशन, पोषण, ऑक्सीजन आदि सभी प्रदान होते हैं। अपन नेक्स्ट बात करते हैं वेन्यूल्स। वेन्यूल्स क्या होती है? अपन देखा आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स और कैपिलरीज, इनके द्वारा ब्लड आया सेल टिश्यू में, इन्होंने कैपिलरीज के द्वारा सेल टिश्यू में ब्लड चल गया। और वो कौन सा ब्लड था? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजन ब्लड का सेल टिश्यू ने यूज़ किया और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो वेस्ट बना अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसे भी तो कोई ना कोई सिस्टम, कोई ना कोई वेसल्स के द्वारा ले जाना होता है, तो वहाँ पाई जाती है, वो कार्य करती है वेन्यूल्स। वेन्यूल्स क्या होती है? वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे गुच्छों के रूप में पाए जाते हैं, जो हर टिश्यूज ऑर्गन में होती है। छोटे छोटे गुच्छों के रूप में होती है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसे वहाँ से कैरी करती है और उसे वेन में पहुँचाने का कार्य करती है। यानी क्या है? वेन्यूल्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर वेन में पहुँचाने का कार्य करती है। फिर ये वेन क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इकट्ठा करती है और उसे हार्ट तक ले जाने का कार्य करती है। तो क्या होती है वेन? वेन वह वेसल्स जो बॉडी के विभिन्न ऑर्गन, सेल, टिश्यू आदि से ब्लड, डीऑक्सीजनेट ब्लड यानी अशुद्ध रक्त को कलेक्ट कर हृदय की ओर लाने का कार्य करती है, हार्ट की ओर लाने का कार्य करती है, उसे अपन वेन कहा जाता है। देखते एक बार और। वह वेसल्स जो ब्लड को सेल टिश्यू व बॉडी ऑर्गन से हार्ट की ओर लाने का कार्य करती है, उसे वेन कहा जाता है। अब वेन में कौन सा ब्लड बहता है? वेन में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। कौन सा? अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। और नॉट कौन सा? पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रवाहित होता है। कौन सी वेन में? पल्मोनरी वेन एक अपवाद है जिसमें हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रवाहित होता है। अपन देखा पल्मोनरी आर्टरीज में कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। नॉर्मली जो आर्टरीज होती है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। अपन आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स आदि सभी को अपन इस डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखना, हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होता है? एरोटा निकलती है। लेफ्ट में यहाँ से हार्ट में क्या होता है? ब्लड शुद्ध हुआ। शुद्ध होने के बाद जो शुद्ध ब्लड से मतलब ऑटो युक्त ब्लड होता है जो एरोटा में। एरोटा क्या होती है? आर्टरीज में डिवाइड होते हैं। आर्टरीज क्या करती है? जो ब्लड को
ब्लड को हार्ट से दूर ले जाने का कार्य करती है। ये क्या कर रही है, दूर ले जा रही है ब्लड को, तो इसे अपन ने क्या बोला, आर्टरीज बोला। आर्टरीज में कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजन ब्लड होता है। अब ये आर्टरीज आगे आकर बहुत सारे भागों में डिवाइड हो गई, तो उसे अपन ने बोला आर्ट्रियोल्स। आर्ट्रियोल्स ने भी क्या किया कि आगे आकर बहुत सारे भागों में डिवाइड हो गई, जिसे अपन ने बोला कैपिलरीज। अब ये जो कैपिलरीज होती है ये कहाँ पाई जाती है, सेल और टिश्यूज में पाई जाती है, जो क्या करती हैं वहाँ पर उसे ऑक्सीजन न्यूट्रिशंस और बहुत सारे जो आवश्यक पदार्थ होते हैं उन्हें प्रदान करने का कार्य करती है, जो ब्लड में पाए जाते हैं। अब सेल टिश्यूज के द्वारा उस ब्लड का यूज़ कर लिया जाता है। उसके बाद जो बचा अपशिष्ट ब्लड होता है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बचता है, जो कौन सा ब्लड होता है, CO2 युक्त, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें O2 युक्त होती है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें CO2 होता है। तो CO2 ब्लड हुआ, जो उसे किसने निकाला यहाँ से, तो उसे वेन्यूल्स होती है, जो बहुत सारी शाखाओं के रूप में होती है, गुच्छों के रूप में, उन्होंने उसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी किया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने के बाद उसे वेन्यूल्स ने उस ब्लड को कहाँ, वेन में पहुँचा दिया। वेन क्या करेगी, अब उस ब्लड को कैरी कर हार्ट की ओर ले जाती है या हार्ट के राइट एट्रियम में डाल देती है, हार्ट के राइट एट्रियम में डाल देती है। इसे अपन ने वेन कहा। तो देखना वेन क्या करती है, हार्ट की ओर ब्लड, मतलब बॉडी से हार्ट की ओर ब्लड लाती है। देखना ये बॉडी से हार्ट की ओर ब्लड ला रही है, इसे अपन ने क्या बोला था, वेन। और आर्टरी किसे बोला था, जो हार्ट से दूर ले जा रही है। वेन किसे बोला था, जो हार्ट की ओर ब्लड ला रही है। आर्टरी उसे बोला था जो हार्ट से ब्लड ले जाती है, उसे अपना आर्टरी बोला था। अब देखते हैं अपन ब्लड वेसल्स की स्ट्रक्चर। ब्लड वेसल्स की स्ट्रक्चर में कौन कौन सी लेयर पाई जाती है। ब्लड वेसल्स की स्ट्रक्चर में मेनली 3 लेयर पाई जाती है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटीमा। सबसे पहले आती है ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका एक्सटर्ना होती है जो जिसे अपन एडवेंटिया भी कहा जाता है, जो फाइब्रस की बनी होती है। काय की बनी होती है, फाइब्रस की बनी होती है और आउटर मोस्ट लेयर होती है। ब्लड वेसल सबसे बाहर की ओर पाई जाती है, जो प्रोटेक्शन का कार्य करती है। दूसरी लेयर होती है ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया काय की बनी होती है, मस्कुलर लेयर होती है, यह मांसपेशियों यानी मसल्स की बनी हुई होती है। तीसरी यह मतलब जो ट्यूनिका एक्सटर्ना और ट्यूनिका इंटीमा के मध्य में पाई जाती है, मिडल लेयर होती है ट्यूनिका इंटीमा। ये ब्लड वेसल की सबसे आंतरिक लेयर होती है, जिसके नीचे ब्लड प्रवाहित होता है। ठीक है, तो ये काय की बनी होती है, इक्विमस एपिथेलियम टिश्यूज नामक ऊतक होता है, जिसकी बनी हुई होती है। अपन बात करते हैं आर्टरियल वेन में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन आर्टरीज की। आर्टरीज क्या होती है, ब्लड को हार्ट से दूर ले जाने का कार्य करती है। क्या करती है, ब्लड को हार्ट से दूर ले जाने का कार्य करती है। वेन क्या करती है, ब्लड को हार्ट की ओर लाने का कार्य करती है। क्या करती है, ब्लड को हार्ट की ओर लाने का कार्य करती है। फिर ज़्यादा इसमें ऑक्सीजन ब्लड प्रवाहित होता है। आर्टरीज में कौन सा ब्लड, ऑक्सीजन ब्लड प्रवाहित होता है, परंतु कौन सी, वो आर्टरीज है जिसमें डीऑक्सीजन ब्लड प्रवाहित होता है, पल्मोनरी आर्टरीज। ठीक है, दूसरा देखते हैं, इसमें डीऑक्सीजन ब्लड प्रवाहित होता है। कौन सा ब्लड प्रवाहित होता है वेन में, डीऑक्सीजनेट ब्लड। पर पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेट ब्लड प्रवाहित होता है। ठीक है, इसका प्रेशर वेन की तुलना में अधिक होता है। आर्टरीज का जो प्रेशर है वो वेन की तुलना में क्या होता है, ज़्यादा होता है। और वेन में क्या होता है, प्रेशर आर्टरीज की तुलना में कम होता है। ठीक है, इसका ल्यूमेन स्मॉल होता है। आर्टरीज का ल्यूमेन होता है, जो इसका डायमीटर होता है जिसमें ब्लड बहता है, जैसे कि ये अपन देखते हैं, ये डायमीटर वो थोड़ा छोटा होता है। और वेन का जो डायमीटर होता है, ल्यूमेन होता है, वो बड़ा होता है। अब जो आर्टरीज है इसकी वाल क्या होती है, ठीक होती है। आर्टरीज की वाल ठीक होती है, मोटी होती है, और वेन की वाल थिन होती है, पतली होती है। अब देखते हैं कि इसकी वाल थिक होने के कारण क्या होता है, थिक होने के कारण जो होता है ल्यूमेन छोटा हो जाता है। ल्यूमेन छोटा होगा तो उसमें ब्लड प्रेशर अधिक हो जाएगा। वेन में क्या होता है, इसकी वाल थिन होती है, पतली होती है, पतली होने के कारण क्या होगा, ल्यूमेन बड़ा हो जाएगा। ल्यूमेन बड़ा होगा तो उसमें प्रेशर कम होता है।